हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मई की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाले, ठीक है, और मैरिड लाइफ के लिए अपने देख रहे हैं जो वे भी देख सकते हैं, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चाहे आपके मैरिड लाइफ में चल रहा है चाहे आपके कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहा है, ठीक है, दोनों के लिए ही रहेगी। ओके, सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे जो भी मैसेज आता है वही मैं बताती हूँ कि हो सकता है कोई मैसेज यहाँ पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए आए, कुछ यहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप के लिए आए, कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आए, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन के लिए तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल की श्रेणी में जो आते हैं, मतलब अपनी लाइफ में आगे कैसा पार्टनर मिल सकता है, उन्हें मिल सकती है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़ोडिएक साइन, ठीक है, और आने वाले समय में क्या कुछ होने के चांसेस है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के बेसिस पे सभी के लिए वीडियो रहती है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे सिचुएशन बेस पे नहीं होती है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये, आपको उसी तरीके से वॉच करना है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत कीजिएगा। ओके, और सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज निकालेंगे हम। जो कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ उससे मैं बोथ साइड एनर्जीज यहाँ पे निकालूंगी एंड देन हम यू वर्सेस देम के फॉर्म में कार्ड्स पुल करेंगे। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से पाइसिस है तो देख सकते हैं इस वीडियो को। एक्सक्लूडेड मोशन, ठीक है, ये जंप होके आया है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, किसी चीज़ की प्रेयर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। संतुलन अपने आप में ही, ठीक है। स्टेबिलिटी पे ध्यान दूं या सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे रिलेशनशिप को चलाऊं या कोई जजमेंट करूं या कोई डिसीजन बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बैलेंस का कार्ड दिखा रहा है कि भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ भी आप अपने लिए लड़ रहे हैं रिश्ते में, ठीक है, कहीं पे आपको वो अहमियत नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन आप फिर भी निभाते चले गए। ओके, आपके प्रेयर्स में, आपके कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि ऐसे ऐसी क्या कमी रह गई थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कोई ब्रेकअप हुआ, कोई डिवोर्स हुआ, ठीक है, कोई साथ छूट गया, कि मेरे से ही क्या कमी रह गई थी, क्या मेरे से ही कमी रह गई थी या यहाँ पे कुछ होना लिखा था। अगर होना लिखा ही था तो आया ही क्यों, आई ही क्यों। तो यहाँ पे अब आपके अंदर बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एंजल, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मैसेंजर के थ्रू से कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स जरूर देंगे और कहीं ना कहीं उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। यही रीज़न है मीन राशि कि कहीं कहीं से शायद आपको निकाला जा रहा है, कि थोड़े टाइम के लिए आपको वहां से स्पेस बनवाया जा रहा है कि क्वेश्चन तो आप ही पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन तो आप ही पूछ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब वहां से आपको थोड़ा सा पृथक किया जा रहा है, वहां भी प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने, ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं पहल करूं या ना करूं, मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया लेकिन वहां से लर्निंग्स जो मिली ना आपको, मैं ऐसा तो डिजर्व नहीं करता, ऐसा तो डिजर्व नहीं करती, मैंने तो ऐसा नहीं किया था रिलेशनशिप में, ठीक है ना, जो मेरे को ऐसा मिला। ओके, मेरे तो कर्मा इतने खराब नहीं थे, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा ना बुरा किया। सेपरेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या कार्ड आते हैं। ओके, एक सेपरेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे जंप होता हुआ दिखा। इमोशंस के तरफ से क्लैरिटी मिलेगी आपको, इमोशंस के तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। वेडिंग रिंग्स, फर्स्ट कार्ड इज वेडिंग रिंग्स, पैशन, ठीक है, मिरर, हार्ट ब्रोकन, गोल्डन मिरर। अब थोड़े से यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं क्लैरिफाइंग डेक से। कहीं पे आप पहले तो बहुत श्योर थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, शादी की बात तक हो गई है, फिक्स भी हो गई है, ठीक है, लेकिन अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसी दिखी है, ठीक है, कुछ रेड फ्लैग्स आपको यहाँ पे ऐसे मिले हैं मीन राशि, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे है मून लिट यूनिटी, कैप्रिशियस एंड लूमिंग एजेंडा। अब यहाँ पे हम
थोड़े से आपके तरफ से कार्ड्स निकालते हैं जिसमें एनर्जीज देखेंगे हम, ठीक है, एंड देन रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मीन राशि वालों की एनर्जी 16 से 31 मई के बीच में कैसी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है। 8 ऑफ कप्स, ऐसा जैसे लगेगा कि जैसे रिलेशनशिप में प्रोजेक्शनशिप ज्यादा चल रही है, ठीक है, सिचुएशनशिप ज्यादा बन गई है, ठीक है, कहीं से आपका दिखाई दे रहा है कि वॉकिंग अवे फ्रॉम लव, कि व्यक्ति से नहीं, प्यार से ही वॉकिंग अवे कर रहे हैं, ठीक है, प्यार से ही विश्वास उठ चुका है। ओके, कहीं पे यहाँ पे आप अभी तक किसी का वेट कर रहे थे पाइसिस, तो वहां पे आप निकल रहे हैं आगे, वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, कि अब नहीं इंतजार होगा, अब शायद नहीं आना है उसे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किसी की सहायता के द्वारा आपके रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पे सुधार आ रहा है, कोई आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे आप अपने किसी दोस्त की मदद ले रहे हैं या फिर सामने वाले की तरफ से किसी की मदद लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं कि उनके छोटे भाई बहन हो गए, ठीक है, उनके परिवार के कोई सदस्य हो गए, या आपकी तरफ से, ठीक है, कि दोनों के बीच की कोई कड़ी है कि यहाँ पे मदद ले रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई मैसेज जानने के लिए, ठीक है, उसकी खबर जानने के लिए, ठीक है, या अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, द लवर्स कार्ड आया है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में पाइसेस की पॉज फॉर बैलेंस्ड थिंकिंग ऑन सिचुएशन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है, शादी सगाई किसी से आप मिले, ठीक है, किसी से आप मिले सपोज कीजिए, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ, ओके, और आपने बहुत सडन डिसीजन बना लिया कि हम शादी करते हैं, ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगी, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि रिश्ते को ज्यादा दिन तक ऐसे ही ना चलाया जाए, जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जल्दी अपने रिश्ते को एक स्टेबिलिटी वाले रिश्ते में परिणत कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी कुछ ज्यादा ही हो जा रही है पाइसेस, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे जल्दबाजी हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दूसरी बात कि अगर आपके मन में कोई शक आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे सिर्फ एक बड़ा डिसीजन नहीं बना सकते कि रिश्ता तोड़ देना है, शादी तोड़ देनी है, सगाई तोड़ देनी है, ठीक है ना, या फिर आपने कर दिया ये और अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे यही मैसेज है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि पॉज फॉर बैलेंस्ड थिंकिंग ऑन सिचुएशन, की जो भी सिचुएशन है आपको एक पॉज लेके आपको सोचना पड़ेगा। और पॉज क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समय लीजिए, किसी ने आपको कुछ बोला सामने से, आपने कुछ सुना या आपको कुछ भी पता चला, ठीक है, 5-10 मिनट थोड़ा सा टाइम लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो 24 घंटे टाइम लीजिए, मतलब पूरे 1 दिन का समय लीजिए एंड देन आगे बढ़ना है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए कुछ योगदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे पास्ट में, लेकिन आपको वहां से वो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और वही दुख कहीं ना कहीं आपको सता रहा है कि आपने अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी। इवन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जहाँ पे पाइसेस आपने कहीं ना कहीं अपने दोनों रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन किया और रहे आप जिसके साथ पहले रहे थे उनके बिना भी नहीं रह सकते, नहीं छोड़ सकते, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से एंड फैमिली की वजह से। लेकिन आपके लाइफ में कोई आया या आई, आप उसको भी नहीं छोड़े। इवन आप यहाँ पे मुझे पैसों की मदद करते भी दिख रहे हैं, ठीक है, पैसों की मदद करना या फिर कुछ भी ऑफिशियल मदद करते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पास में किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला कि तुम्हें कहा था मैंने, ठीक है, मैंने कहा था तुमसे, तुमने किया ही क्या है, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे सुनने को मिली है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल रहा है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन वो स्थायित्व हिल चुका है। यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब मैरिज रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से आपके स्पाउस के लिए आप शायद उनके वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, अगर ये लव रिलेशनशिप है तब भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने में, ठीक है, कोई ना कोई योगदान तो आपका है ही है, ठीक है। उनके लाइक अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या
कुछ भी उनको जब पैसों की ज़रूरत थी तो आपने यहाँ पे पैसे की हेल्प की है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे एज अ बिजनेस पार्टनर या फिर किसी चीज़ में आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर की पार्टनरशिप आपके बहुत काम आ रही है 16 से 31 मई के बीच में। इवन अभी भी है, कंटिन्यू में भी है, ठीक है ना, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, बढ़ता दिख रहा है। आप या फिर आप दोनों ही मिलके एक दूसरे को फाइनेंशियली बहुत मदद कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको कुछ न्यू स्टार्ट कराना, ठीक है। उनको जब कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको देते हो, पैसों की मदद करते हो, आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको मदद करते हैं। इस तरीके चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइसेस पैशन, फिर से पैशन, आपके एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करूं, मैरिज रिलेशनशिप की बात करूं कि पीछे अगर नहीं मन के विचार मिल रहे थे तो फिर से एक पेज पे आ रहे हैं आप। 16 से 31 के बीच में इंटेंस फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। आप भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मुंह से ना भी बोले तो एक्शंस में दिखाई देगा, ठीक है। बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना, पसंद की चीजें ला कर देना, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब कि पिछले टाइम से अच्छा समय दिख रहा है यहाँ पे। स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर, ठीक है। तो पैशन यहाँ पे है, ओके, कि आपकी प्रार्थनाएं शायद सुनी जा रही है, सुनी जा चुकी है इवन। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में मैंने बताया ही है कि आप कहीं से वॉक अवे करने का मन बना चुके हैं, ठीक है। इवन कुछ लोगों ने कर भी लिया है, ठीक है, जिसमें बहुत पोटेंशियल था लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मिरर का कार्ड क्या बता रहा है? मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वोन्ड्स, कि अंदर के जो मतलब अंदर जो भी दर्द था, जो भी पीड़ा थी, ठीक है, वो अभी भी नहीं भरे हैं, घाव अभी भी नहीं भरे हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वॉन तो कर रहे हैं, वॉक अवे तो कर रहे हैं, ठीक है, कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनकी तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। बैलेंस चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, तो मिरर है, इसीलिए मिररिंग दिखा रहा है, ठीक है, कि मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही उनकी चाहत दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अगर अपने सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ लव पे अटक गए हैं, ठीक है, किसी बात को लेकर अटक गए हैं, आपके पार्टनर भी सेम चीज को लेकर ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अगर रिश्ते में थोड़ी भी गुंजाइश बची है पाइसेस, तो यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स में बदलाव करना ही पड़ेगा, ठीक है। विजुअलाइजेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जर्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा हीलिंग तो मतलब वही है कि थोड़ा सा मून लाइट के नीचे थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग करना, पानी जितना ज्यादा हो सके इनटेक करिए जब भी एंजाइटी, गुस्सा आता है, ठीक है, किसी बात को लेकर। और दूसरा, इस समय नहाने के पानी में, ठीक है ना, कहीं गुलाब जल डालना, कि अगर कहीं भी आपका वीनस अफेक्ट हो रहा है, ओके, क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह माने गए हैं वो, ओके, शुक्र, तो आप रोज वाटर से नहा सकते हैं, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इन सब से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, करके देखो पता चल जाएगा क्या होता है। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि इंट्रोस्पेक्शन की, सच्चाई की तलाश, ठीक है, अंदर सोल सर्चिंग हो रही है, ये आपकी तरफ से भी हो रही है, ये इनकी तरफ से भी हो रही है, जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी है अभी भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन जारी है। यूज अंडरस्टैंडिंग पाइसेस, यूज अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस। हर जगह आपकी रीडिंग में बैलेंस का यहाँ पे मैसेज आ रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए बैलेंस, ठीक है, कि भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। 11 के नीचे यहाँ पे 10 आ रहा है, रिवर्स नंबर आ रहा है यहाँ पे, कि ठीक है, कि भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप अंदर से बैलेंस खुद से लाने की, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कि आपकी थिंकिंग अगर नेगेटिव वे में जा भी रही है ना, तो आप उसे रिवर्स करें खुद से। हार्ट ब्रोकन, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने अपने ही दर्द को लेकर बैठे रहना, ठीक है, उसमें ओवर एनालिसिस करना, उसमें बार बार इवेल्युएशन करना, ये सब चीजें चल रही है। डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, कि जिस तरीके से एक बार कांच टूट जाने पर अगर हम उसमें मरहम पट्टी करते भी है, ठीक है, तो दरारें दिखते हैं, निशान दिखते हैं कि उसके ऊपर मरहम पट्टी की गई है, ठीक है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं फीलिंग लॉस दिखा रहा है कि अब क्या, तो अब ये हो सकता है कि नए तरीके से चीजें स्टार्ट किया जाए, ठीक है।
टू ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, पॉज फॉर बैलेंस थिंकिंग ऑन सिचुएशन। यहाँ पे साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पाइसेस पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है देखते हैं। तो दूसरा भाग जो है मीन राशि आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, रियलिटी चेक भी लेकर आ रहा है। ओके, और इस समय पाइसेस महसूस करेंगे कि आप या आपके पार्टनर दिल अब उन बातों को भी महसूस कर रहा है जिन्हें लंबे समय से होप या इमोशंस के पीछे छुपाया जा रहा था। ठीक है, कि होप रिकॉग्निशन मिले, होप रिवॉर्ड मिले। ठीक है, कि ये नहीं सुनना मुझे कि तारीफ हो रही है या मेरी कुछ भी, ठीक है, एटलीस्ट उपस्थित हूँ, ये किया है मैंने, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट तो करो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, वो नहीं, कहीं वो मिसिंग लग रही है किसी एक व्यक्ति को, आपको या फिर उनको, और कहीं कहीं पे तो दोनों को ही। तभी तो यहाँ पे मिरर का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्तों में क्लोजनेस भी बढ़ रही है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है आने वाले समय में 16 से 31 मई के बीच में। ठीक है, और कुछ सिचुएशन में ये एहसास भी हो रहा है कि अब चीज़ों को सिर्फ फीलिंग से नहीं, रियलिटी से भी देखना ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे मूविंग ऑन का ही कार्ड आया है। ठीक है, यस, ये सोच ही रहे थे, ये सोच ही रहे थे पाइसिस, ये सोच ही रहे हैं इवन कि आप शायद वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, वॉक अवे कर रहे हैं। आपके अंदर से कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी जो कि प्यार को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो गायब है। ओके, जो कि क्लोजनेस बढ़ाती है, एक्सप्रेसिव बनाती है रिलेशनशिप में। ठीक है, कि एक स्पार्क बना रहता है, मौजूदगी का एहसास होता है कि हाँ है। ओके, वरना हूँ ओके बोल दिया, इससे क्या होगा? कोई भी सोचेगा इसे इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में, स्पेशली उन रिश्तों में जहाँ पे पहले बहुत स्पेशल फील कराया जाता है और बाद में वो चीज़ें धीरे 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 कम हो जाती है। देखिए, एक आध दिन तो वो होता है, हर रोज हर कोई लव यू नहीं बोल सकता, हर कोई प्यार नहीं दिखा सकता, नहीं जता सकता, बहुत सारी टेंशन्स रहती है लोगों के लाइफ में, बहुत कुछ लेकर चलते हैं सारे लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही कह रही हूँ कि लेकिन जब वो चीज़ डेली हो तो ये ऑब्जर्वेशन में आता ही आता है, तो वहाँ पे तो भाई क्लियर करना बनता ही है। ठीक है, नोटिसेबल होती ही होती है। तो यहाँ पे इस दौरान पाइसेस इमोशंस गहराई से महसूस होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। मैंने जैसे कि कहा, मिरर महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप अंदर की और मुड़े हुए हो, सच्चाई की तलाश में हो, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो, इनके साथ भी ऐसा है। ठीक है, किसी किसी केसेस में यहाँ पे पुराने पैटर्न्स समझ में आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग अपने रिश्ते की सच्ची डायरेक्शन को लेकर ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, यह समय इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाने वाला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाना, पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाना। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीजें हैं। किसी किसी ने अपने रिलेशनशिप में बहुत खर्चा किया है, खुद भी खर्च हुए हैं। ठीक है, और इधर उधर से कंसल्टेशन लेना, गाइडेंस लेना। ओके, तो अब कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मुझे इस चीज का गिल्ट नहीं है कि यहाँ पे ये खर्च हुआ, वो खर्च हुआ। ठीक है, लेकिन जिसके लिए किया उसको तो किसी भी चीज का एहसास नहीं है अभी तक। शायद आप पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो दिख नहीं रहा है मेरे को। तो वहीं पे मुझे यही लग रहा है कि आप तो बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर तो यहाँ पे होल्ड ऑन की एनर्जी में बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका ध्यान कहीं ना कहीं पैसों पे भी बहुत ज़्यादा है। ओके, कहीं कहीं पे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब धनी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और आपके मतलब कि आपके कद बराबर नहीं है, इस वजह से भी ये पीछे हटते हैं। ठीक है, कि कैसे बोलूं, लेकिन देखिए एक्शन ले लेंगे। कोई है जो आपके ऊपर, ठीक है ना, आपके ऊपर जिसका क्रश है, लेकिन इसलिए डरते हैं कि आप शायद इनसे सीनियर हो। ठीक है, या ऐसे लेवल पे हो कि इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ पैसे से नहीं बोल रही हूँ, पैसा है, लेकिन यहाँ पे पद हो सकता है, ठीक है, लेवल हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपकी तरफ कैसे आए? ठीक है, कहीं पे आपके ऊपर सोशल प्रेशराइज है, इस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि अब ये नो कांटेक्ट को खत्म करने को रेडी नहीं है, जो भी नो कांटेक्ट सेपरेशन में है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके लिए समाज
समाज की बातें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी थॉट्स में है कि ये आपको देखकर लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ओके, लेकिन आप वाकई में ही यहाँ पे इमोशनली डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि वेट, 8 ऑफ कप्स आपकी तरफ से जब मैंने कार्ड निकाला था, रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखा था कि वॉक अवे फ्रॉम लव, कि प्यार से पीछे हट रहे हैं। दिल में फीलिंग्स है लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से पाइसेस आपको हटना पड़ रहा है, और ये इनको इंट्यूशन है, ये इनकी इंस्टिंक्ट्स इन्हें बता चुकी है कि आप शायद वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, आप शायद वॉक अवे कर जाओगे, ठीक है, कर चुके हो। इवन आपकी जगह जगह से खबरें लेना, ठीक है, फेक आईडी बना के शायद आपको फॉलो भी करते होंगे। साथ में यहाँ पे एक विशफुल थिंकिंग इनकी कि एक मौका मिल जाए, काश एक मौका मिल जाए, ठीक है। डे ड्रीमिंग भी करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि शायद आपको कोई और मिल गया है, कोई और मिल गई है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप इतने सक्षम हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आने की एनर्जी है आपकी तरफ, लेकिन बहुत स्लो, ठीक है। कभी कहते हैं ना कि अभी अगर बहुत तेजी से आ रहे हैं, उसके ठीक 5 मिनट बाद ऐसा होगा, कुछ ऐसा इनके दिमाग में या दिल में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अभी पीछे ही चलते हैं, अभी रुक जाते हैं थोड़ा टाइम और, क्योंकि वॉन्ट्स मीन एक्शन को ही दिखा रहा है, एक्शन को ही दिखा रहा है। तो वहां पे मैं बस इतना ही कहूंगी कि यूज अंडरस्टैंडिंग टू हैव ग्रेटर इमोशनल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर एक और मैसेज की टेम्पररी रिलीफ, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज, कि डिस्ट्रैक्शंस से मतलब कि सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ ही मिल सकता है अगर ये आप कर रहे हैं तो, और यदि आपके पार्टनर कर रहे हैं तो यहाँ पे यही कहूंगी कि डिस्ट्रैक्शन से, क्रॉस वॉचर्स जो देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पे, क्योंकि मूव ऑन करना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन एंड आउट करना, ऑन एंड ऑफ करना, ठीक है ना, जान पूछ कर साइलेंट ट्रीटमेंट करना, होस्टिंग करना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दिमाग में किसी के चल रहा है वॉक अवे, लेकिन अगला वहाँ पे इमोशनली वॉक अवे की सोच चुकी है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियस में है कि हाँ वो कर जाएगा, कर जाएगी, कहीं से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी चीजें आपको दिख रही है, समझ में आ रही है, उससे भी वही नतीजन निकल रहा है आपके सामने। तो ये इसीलिए मैंने कहा डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज, कि अगर बहुत डीप लेवल के इश्यूज हो गए हैं ना, तो उसका रास्ता, उसका सोल्यूशन डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है छोटे छोटे चीज़ों से, ठीक है, उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है, उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें तो पिछले समय में कंफ्यूजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या साइलेंस रही है, तो अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती दिखाई दे रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में इमोशनल ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी। यहाँ पे कुछ कपल्स इमोशनली और भी ज़्यादा क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्लोजनेस बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग यह भी फेस कर सकते हैं इवन की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क है, ओके। तो यहाँ पर काम, कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप को बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ पे मैरिड लाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन पार्टनर इमोशनल रेजिडेंस की चाह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी बातें, इमोशनल सपोर्ट, यहाँ पे पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, डीपन करेगा। इस समय इमोशंस को दबाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो मैरिड लाइफ में मुझे एनर्जी बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है सबके साथ ना हो, लेकिन मैक्सिमम पर्सन्स के साथ मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे का सपोर्ट मिलना, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, ओके, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन पहले से बेहतर ही है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें, डीप रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कार्ड्स में भी दिखाया, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे गोल्डन मिरर है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, खुल के सामने नहीं आ रही है, हरकतें बहुत अजीब अजीब सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों को पुराने मेमोरीज, अनफिनिश्ड इमोशंस फिर से इंटेंसली महसूस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल रियलाइजेशन, डीप रिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार ना सिचुएशन को सिर्फ इमोशंस के आधार पर नहीं, पाइसेस मैच्योरिटी और क्लैरिटी के साथ समझना और समझाना जरूरी रहेगा। हीलिंग इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हीलिंग इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप दोनों के कनेक्शन में, स्पेशली आप में, ठीक है।
और यहाँ पे यही कहूंगी, हर रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी मजबूत होता है। लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन। देखिए फिर से सेम मैसेज आया यहाँ पे। माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड, आई वॉन्ट यू बैक। यहाँ पे साइन बता देती हूँ मैं आपको। स्कॉर्पियो यहाँ पे है, एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पे, एरीज एनर्जी, ठीक है, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पे डेट जो इंपॉर्टेंट है वो है 7/6। वेकअप कॉल, पाइसिस वेकअप कॉल। रिलेशनशिप में एक वेकअप कॉल की मांग है यहाँ पे। वेकअप कॉल हो रहा है यहाँ पे 16 से 31 के बीच में, ठीक है। कनेक्शन में एक वेकअप कॉल होने वाली है, ठीक है। एक बहुत बड़ा वेकअप कॉलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि वो आप नोटिस कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जो नो कांटेक्ट में हैं, कुछ इमोशंस फिर से सरफेस पे आ सकते हैं, कुछ मेमोरीज फिर से सरफेस पे आ सकती है। ड्रीम के माध्यम से कोई वेकअप कॉल, ठीक है, कि अब रहना है, रुकना है, नहीं रहना है, ठीक है। कोई टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ओके, फेस योर शेडो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी अंदर के ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से अगर रिलेशनशिप में कोई ब्रिज मतलब कि बन रहा है ना, कोई बाधा बन रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो उस शेडो को, ठीक है, अब फेस करने का टाइम आ गया है। वो भी एक वेकअप कॉल है कि अपने अपने शेडो को फेस करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर जो कार्ड आया था ना इंट्रोस्पेक्शन का, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिररिंग ईच अदर, कि शायद इन्होंने कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे के ऐसे साइड को ट्रिगर किया है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक इजी जोन से निकलना मुश्किल हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे यही वेकअप कॉल है कि फेस योर शेडो। रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे पार्टनर्स आप देख रहे हैं लेकिन आपको मन मुताबिक नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन के लिए भी बात हो सकती है कि बार बार टेस्ट एंड ट्राई करना, नहीं इसमें वो बात नहीं है, नहीं वो उसमें बात नहीं है, ये मुझ में ऐसे कमी निकाल रहा है, ये मुझ में वैसे कमी निकाल रही है, ठीक है। मैंने तो ये नहीं किया था, मैंने तो वो नहीं कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक मूव ऑन ने, एक कहीं ना कहीं एक मूव ऑन यहाँ पे ऐसा कि मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे चेंज नहीं होना है, बेशक मुझे रिश्ते से निकल जाना पड़े, लेकिन वहां पे अब डीप रियलाइजेशन हो रहा है। तो शेडो तो फेस करना ही पड़ेगा, चाहे चाहो या ना चाहो। एंड देन उसी के बाद यहाँ पे बैलेंस आएगा आपके खुद के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन पहले फेस योर शेडो एंड वेकअप कॉल जो भी होगा, ठीक है। देख लेते हैं अल्फाबेट्स, कि कहीं पे आपको लग रहा था या क्रॉस वॉचर को लग रहा था मैं तो उसके बिना रह लूंगा, मैं तो उसके बिना रह लूंगी, लेकिन अब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अल्फाबेट्स देखते हैं पाइसिस। JOMAANSELF, VWXU।